वीकेंड रिपोर्ट देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रदीप वर्मा लेकर हाजिर हूँ आपके लिए आज का खास प्रोग्राम वास्तु और कुंडली। मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे एक्सपर्ट गौरव कपूर जी। गौरव जी स्वागत है। नमस्कार गौरव जी, आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो है वास्तु कुंडली के ऊपर, और आपसे जानेंगे योग और उपाय विदेश यात्रा से संबंधित, कि अगर कोई बाहर जाना चाहता है, क्योंकि आजकल कि जो न्यू जनरेशन है सबका सबसे ज़्यादा जो होता है वो यही होता है कि किसी तरह से वीज़ा लग जाए और बाहर जाया जा सके। तो मुझे ये बताएंगे प्लीज़। उससे पहले मैं प्रोग्राम शुरू करूं तो एक छोटी सी चीज़ इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं आज की कोरोना अपडेट के बारे में। कोरोना के लिए जो अभी अपडेट है वर्ल्ड में इस समय 1,40,48,567 लोग जो हैं वो कोरोना की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिनमें से 6,09,008 लोगों की डेथ हो चुकी है, अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना के चलते, और 87,38,317 लोग जो हैं वो इस बीमारी से निजात पा चुके हैं विश्व भर में। पूरे विश्व का ये हाल था। और इसके बाद अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत इस समय कोरोना महामारी के प्रभाव में तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर अभी भी यूएसए है, जहां अब लगभग 38,99,000 से ज़्यादा लोग जो है 98,000 से लगभग 39 लाख कह लीजिए, 39 लाख लोग कोरोना की गिरफ्त में हैं, और जहां पे 1,43,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि 18 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। दूसरी तरफ दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है और तीसरे नंबर पर है भारत। यहाँ 11 लाख से ज़्यादा केस हो चुके हैं। अभी भारत में जो है वो 11,19,307 केस हैं जो कोरोना की गिरफ्त में हैं। इनमें से 27,514 लोगों की डेथ हो चुकी है और 7,06,646 लोग जो हैं वो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अब आते हैं हम अपने आज के विषय पर, और हमारा आज का विषय है वास्तु और कुंडली। वास्तु और कुंडली में विदेश जाने के योग और उपाय। आपको गौरव जी बताएंगे कि विदेश जाने के लिए वास्तु और कुंडली के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें की जा सकती हैं ताकि आपकी विदेश यात्रा का कोई योग बन सके, या कौन से उपाय ऐसे हैं जिन्हें करके आप अपनी विदेश यात्रा को कर सकते हैं। जी गौरव जी। ऐसा है, कुंडली में सबसे पहले आप चंद्रमा को देखेंगे। हम लोग हवाई यात्रा का मालिक गुरु बृहस्पति। आजकल लोग पढ़ने के लिए विदेश ज़्यादातर जा रहे हैं। उसके लिए बृहस्पति विद्या का मालिक, पंचम भाव, भाग्य भाव को देखना बहुत ज़रूरी है। जो केतु है वो यात्रा का मालिक है, गुरु का शिष्य है, बृहस्पति महाराज का वो शिष्य है। वो आपकी यात्रा को आगे बढ़ाएगा। तो इन तीनों ग्रहों का अच्छा होना, प्रबल होना, इनके अलावा बहुत सारे ग्रहों और ग्रहों की दिशा, महादिशा, योग पर निर्भर करता है कि आप विदेश यात्रा जा सकते हैं या कब जा सकते हैं, अभी पॉसिबल है कि नहीं है। इसमें एक ग्रह राहु, उसका भी प्रमुख स्थान है। कारण क्या है? राहु का मतलब है विदेशी, अलग थलग करना। कई बार देखा गया है जब कुंडली में समस्या के योग आते हैं, अलग थलग होने के योग आते हैं, तो बच्चों के वीज़ा लगते देखे गए हैं। बच्चा एक नए माहौल में जाता है, एक नया खान पान, व्यवहार, सब कुछ अलग, अपने समाज से बिल्कुल अलग जीवन शैली वो यापन करता है, जीता है उसे। तो इसमें राहु का मुख्य स्थान है। वीज़ा लगना, यात्रा, तीसरा भाव, 12वां भाव, उस पर छठम की दृष्टि, सप्तम भाव से भी कई बार देखा जाता है। बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे हम जनगणना करके हम बताते हैं। विदेश यात्रा ज्योतिष के हिसाब से अभी है
अभी शुभ है या कुछ समय बाद है। मतलब आपके हिसाब से जो विदेश यात्रा के लिए जो सबसे ज़्यादा मतलब ग्रह जो काम करता है वो राहु और बृहस्पति है, उसका शिष्य केतु। केतु, ओके। चलिए ये तो हम आपसे जान ही लेंगे कि कौन कौन से ग्रह हमें बाहर भेजने की सहायता करते हैं। तो अभी जो मेरे पास कुंडली है, कुंडली से स्टार्ट कर लेते हैं। कुंडली मेरे पास है, इनका नाम है आकाश जी और इन्होंने डेट ऑफ बर्थ अपनी हमें भेजी है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 1999 और समय क्या है इनका प्रदीप जी? समय है जी इनका 1:35 मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग जी। कहाँ पे हुआ था इनका? 10:35 सर, सॉरी 10:35 जलंधर। सवाल क्या है प्रदीप जी इनका? जलंधर का बर्थ है। ये विदेश जाना चाहते हैं जी। ये पूछ रहे हैं विदेश कैसे जा सकते हैं और इनकी मैरिज कब होगी, फ्यूचर कैसा होगा। विवाहिक जीवन 28 के बाद शुरू करें तो ही बेहतर है। पहली बात तो होगा नहीं 28 से पहले, अगर हो गया तो सुखी जीवन नहीं होगा। तो विवाह का जो प्लान है 28 या 28 के बाद करें जी। विदेश यात्रा के योग हैं कुंडली में, उसके लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। सबसे पहले इनको नाग छेदन करना पड़ेगा अपना। ठीक है। इनका जो बुध है बहुत खराब है। ये एक बच्चे की तरह होंगे, कभी इन्हें हिरण पसंद आएगा एक टॉय के रूप में, तो कभी ऊंट पसंद आएगा, तो कभी हाथी। इनकी पसंद बदल जाएगी, कभी न्यूजीलैंड जाएंगे, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी कनाडा। तो अपना डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे जाना कहाँ है। प्लानिंग एक देश की करेंगे, उनकी लीगल फॉर्मेलिटी की तैयारी करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट जब सबमिट करने का वक्त आएगा तो दूसरे देश की कर देंगे। उसके लिए नाग छेदन बहुत जरूरी है। दूसरी चीज 3 केले 48 दिन लगातार किसी धर्म स्थान में दें। अगर ये 48 दिन में से कोई एक दिन छूट गया तो दोबारा 48 दिन करना पड़ेगा। मतलब अगर पहले दिन से छूट, बीच में 5 दिन करके छूट गया, गिनती फिर 1 से स्टार्ट। कई बार क्या होता है, आदमी को किसी कारणवश एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। आज जलंधर में है तो जलंधर में कर दें, कल पटियाला है तो पटियाला में कर दें। बाकी दूर स्थान तो अभी क्वारंटाइन का विषय है। तो बाकी अगर दिल्ली या कहीं और भी जाते हैं तो ये नियम अपना सोचें। नहीं तो इनके ब्याह पर इनका भाई या बहन ये उपाय हाथ लगवा के कर सकता है, पर स्वयं करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। चलिए आपने अपना उपाय सुन लिया होगा आकाश जी, और उम्मीद है कि आपको ये उपाय भी सूट करे। तो अभी हम नेक्स्ट कुंडली हमें जो भेज रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि शेयर का टैग आ जाए और मैं आपकी वीडियो आपकी कुंडली जो है इस वीडियो में शामिल कर पाऊँ। तो नयन ज्ञान जी हैं, ये वेस्ट बंगाल से हमें वॉच कर रहे हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है जी 31/7/1997। टाइम क्या है, समय क्या है इनका? समय है जी इनका 21:50, प्लेस ऑफ बॉर्न मतलब 9:50, और वेस्ट बंगाल, कैनिंग, वेस्ट बंगाल। प्रदीप जी क्या सवाल है इनका? सवाल इनका जी विदेश यात्रा से संबंधित ही होगा। इनका हेल्थ के वैसे हेल्थ और 666 कब होगा, हेल्थ अच्छा कब होगा जी, इनकी सेहत से रिलेटेड इनका है, सेहत कब अच्छी होगी। और बाकी तो हम जो चला रहे हैं प्रोग्राम अपना उसके लिए तो हम बता ही देंगे। ऐसा है, इनका मंगल बहुत खराब है। मंगल खराब होने की वजह से
इनको नज़र लगने के योग, इनकी सेहत खास तौर पे पेट और चेस्ट में, और उस वजह से डिप्रेशन के भी योग हैं। तो उसका उपाय करना पड़ेगा। एक चांदी की चेन और चांदी का कड़ा धारण करें। चांदी की चेन में 4 ग्राम चांदी का चौरस पीस गले में पहने और चांदी का 50 ग्राम का कड़ा शुद्ध चांदी का बिना जोड़ का वो पहने। उसी के साथ साथ रोज आधा कप दूध मल के नहाएं। आधा कप दूध लिया, जिस तरह से हम तेल मलते हैं शरीर को या कोई क्रीम मलते हैं, उसी प्रकार ये दूध मल के रोज नहाएं। ये 2 उपाय करें, इनकी सेहत में सुधार होगा। प्रभु करे इनके सब काम करेंगे। चलिए नयन जी, आपने अपने सवाल का जवाब तो सुन ही लिया होगा। तो मेरे पास डेट ऑफ बर्थ आज काफ़ी है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस प्रोग्राम में चाहते हैं कि मैं आपका टेवा और आपकी कुंडली इस कार्यक्रम में शामिल करूं, तो आप प्लीज़ इस कार्यक्रम को शेयर कर दीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ आप अपना एक सवाल हमें भेज सकते हैं जी। गौरव जी, एक डेट ऑफ बर्थ मेरे पास और है, इन्होंने अपना नाम नहीं भेजा है, जलंधर नाम लिखा नहीं है इन्होंने, क्या बात है। नितिका शर्मा जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है जी 27 जून 1998। टाइम है जी सुबह 7:30, शाम का, और जलंधर। क्या सवाल है इनका? सवाल जी प्लानिंग अबाउट, ये बाहर जाना चाहते हैं जी। इनकी विदेश यात्रा के योग प्रबल हैं। विदेश यात्रा के योग बहुत अच्छे हैं। अपनी सोच और अपनी जुबान को अच्छा रखें। इनके मुंह में सरस्वती है। जो बोलेंगे सोचेंगे उस प्रकार प्रभु कामों को करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले सुबह 10-15 मिनट, शाम को 10-15 मिनट जिस भगवान को मानते हैं उनका पाठ करते हुए अपने आप को ब्लेस करें। 10 मिनट पाठ किया, 5 मिनट खुद को ब्लेस करना है। मैं विदेश जा रही हूँ, मैं विदेश जा चुकी हूँ, ये शब्द 5 मिनट बोलने हैं, सुबह ये शाम। तो प्रभु इनकी विदेश यात्रा के काम के लिए इनको आशीर्वाद देगा। प्रभु इनके सारे काम करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा जी। निकिता जी, आपने अपने सवाल का जवाब तो सुन ही लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। उससे पहले हम बात कर लें अपने टॉपिक के ऊपर साथ साथ में कि वास्तु में ऐसे कौन से मतलब उपाय होते हैं या कौन से ऐसे कारण होते हैं जिन वजह से विदेश यात्रा रुक जाती है, या कौन सा ऐसा योग होता है जिनसे विदेश यात्रा होती है? ऐसा है जी। वायु का कोना, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट जी, अगर घर में डिस्टर्ब कर लिया जाए, वहाँ गंदगी कर दी जाए, उसको साउथ से ऊंचा बना लिया जाए। साउथ कोना है सफलता का। तो वो उस परिवार में विदेश आज जाने का मतलब है कि आपकी प्रसिद्धि अपने आप हो गई। तो अगर ये कोना डिस्टर्ब हुआ तो आप बाहर नहीं जा पाएंगे। अगर चले भी गए तो वहाँ पर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे जी। फिर आती है सोने का कमरा। कुछ लोग साउथ वेस्ट में सोते हैं। पहली बात, उनका वीज़ा लगता नहीं। अगर लग जाए, कुछ विद्वान पंडित से पूजा करवा के, उपाय करवा के, ग्रहों के प्रबल योग से वो चले भी जाएं, तो कई बार देखा है जब मेहनत करके 10-15 साल वो कमा लेते हैं पैसा, तो वो वापस आना पड़ता है या कोई पैसे मार लेता है। उनकी जमा पूंजी जो 10-15 साल में उन्हें कोई रिजल्ट देने वाली होती है, वो ज़ीरो हो जाती है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों की जन्म कुंडलियाँ लोग आए कि 15 साल में जो कमाई की थी वो सब खत्म हो गई, लोगों ने पैसे मार लिए, वापस आना पड़ा। आपका साउथ वेस्ट कोना में सोना, उसका डिस्टर्ब होना, ये मुख्य कारण है। तो सोने की दिशा
आपको नॉर्थ वेस्ट में करनी चाहिए या नॉर्थ में, अकॉर्डिंग टू कुंडली के ग्रह चाल अनुसार। अगर आप गलती से साउथ या साउथ वेस्ट में सोएंगे, पहली बात तो वीज़ा लगेगा नहीं, अगर लग गया तो वहाँ जाके सफलता मुश्किल से मिलेगी। कई बार हम देखते हैं कि बच्चा बड़ी जल्दी सफल हो जाता है बाहर जाके जी, और कई बार कई लोगों को सालों साल संघर्ष करने पड़ते हैं। उसका कारण उनके सोने की दिशा का गलत होना है। आप कुंडली अनुसार, अच्छे विद्वान अनुसार नॉर्थ वेस्ट में सोना अपना शुरू करें। प्रभु सब ठीक करेंगे आपके काम। चलिए, आपने वास्तु के हिसाब से तो सुन लिया कि कैसे होता है। ज्योतिष पे भी इसके लिए चर्चा करेंगे। एक कुंडली हम ले लेते हैं, हमारे पास कुंडली आई है। ये सोनिया जी हैं और इनका डेट ऑफ बर्थ है 18 जुलाई 1985। टाइम क्या है, समय क्या है इनका? सुबह 6 बजे का समय है जलंधर का। ये अपना भविष्य जानना चाहते हैं, इनका भविष्य कैसा रहेगा। मैं अपने दर्शकों से एक बार अनुरोध कर दूं कि अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो अगर आप इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हम आपकी कुंडली भी लें, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, तब मैं आपका सवाल जो है इस कार्यक्रम में शामिल कर पाऊँगा। भविष्य में सबसे पहले अपने खान पान का ध्यान रखें जी। इनको पेट की समस्या और शुगर की समस्या हो सकती है कभी भी, तो अपना खान पान ध्यान से रखा जाए। सेहत के प्रति सतर्क और जागरूक रहें। ठीक है। भविष्य इनका उज्जवल है, पर ऐसा ना हो कि पैसा तो कमा लिया, उससे खाने का हुक्म ही ना रहे, सेहत बिगड़ जाए। तो उसके लिए 400 ग्राम चने की दाल और 4 केले और हल्दी की 4 गठियाँ वीरवार के वीरवार किसी धर्म स्थान में दें। दूसरा उपाय, कोई सतनाजा लेके अपने से घुमा के रोज पंछियों को डालें। ठीक है। ये 2 काम करें, प्रभु सब काम करेंगे। एक इन्हें कंफ्यूजन बहुत रहता है, इन्हें 2-4 लोग एडवाइस देने वाले बिना बात के मिल जाते हैं। जब ये पंछियों को खाना देंगे, सतनाजा देंगे, तो इनकी ये समस्या भी दूर हो जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। सोनिया जी, आपने अपने सवाल का जवाब तो सुन लिया होगा। आपको जो उपाय गौरव जी ने बताए हैं बहुत आपको सूट करेंगे, हम दुआ करेंगे। और गौरव जी, मेरे पास अभी कुछ शेयरर हैं मेरे जो इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, तो उनका एक स्वरूप सागर जी हैं, इनका टाइम डेट ऑफ बर्थ है 5/4/1978। 78 बोला जी। ओके, टाइम क्या है इनका? टाइमिंग है जी सुबह 7 बजे। स्वरूप सागर जी, आपने प्लेस नहीं लिखा है अपना, गड़बड़ हो जाएगी। कौन सी जगह से वो लिखा इन्होंने? ये अब इनका स्वरूपी सागर है, स्वरूपी सागर जी सोलन शिमला से हैं जी। इनकी जो समझ आ रही है मुझे प्रोफाइल देख के, शिमला से। अगर तो इनका पॉइंट शिमला से हम कुंडली बना लेते हैं जी, सोलन की जी। सवाल क्या था मैडम का? इनका कोई कोर्ट केस चल रहा है, ये कोर्ट केस इनका चल रहा है, उस पर पूछ रहे हैं उसमें क्या होगा आगे कोर्ट केस में इनका और कोर्ट केस चल रहा है, और रिगार्डिंग जॉब ये पूछ रहे हैं कि जॉब कैसे होगी। देखिए, इनका जो सरकारी लिटिगेशंस हैं जी, जो इनका कोर्ट की समस्या है जी, विजय इनकी होगी, पर समय बहुत लगेगा। ठीक है। पर तब तक ये थक के हार के छोड़ ना दें, बीच में से भाग ना जाएं, ऐसे योग आ रहे हैं। विजय इनकी निश्चित है जी, पर ये थक के हार के पहले ही छोड़ देंगे मैदान को, या कंप्रोमाइज की राह पे चल पड़ेंगे। तो उसके लिए
जितना हो सके सफाई कर्मचारी की सेवा, बंदरों की सेवा करें जी, गाय की सेवा करें। एक मटकी में शहद भर के ज़मीन में दबाएं महीने में एक बार। एक मटकी में शहद भर के महीने में एक बार दबाएं और अपनी कोर्ट केस से पहले ज़रूर दबाएं। और जब भी कोर्ट जाएं तो कुछ दाने वहाँ पर आधा ग्राम चांदी गिरा दें, ताकि प्रभु इनको हर काम में मदद दे। विजय इनकी है और लंबा समय है, उससे पहले ये हार ना माने। ठीक है, तो सुरुपी जी आपको हार नहीं मानना है और लगातार चलना है। साथ में गौरव जी ने आपको जो उपाय बताए हैं उसको करिए, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। और मेरे पास नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ है जी, विकास मिश्रा जी हैं ये, और इनका नाम विकास मिश्रा जी ने भेजी है। डेट ऑफ बर्थ है राजेश मिश्रा जी की, राजेश मिश्रा जी हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/9/1993। सुबह 2 बज के टाइम है 2 मिडनाइट का AM। कहाँ बॉन्ड कहाँ? बलरामपुर यूपी। ये शायद हमें सवाल दोबारा आ रहा है शायद, चलिए कोई बात नहीं। बलरामपुर यूपी से हैं। इनका है सर जी, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ लेकिन बात नहीं बन पा रही है, आखिर कब तक बिज़नेस करूँ, कब से बिज़नेस करूँ, ये जानना चाहते हैं। ये बिज़नेस कब से कर सकते हैं और उसके लिए इनको क्या सूट करेगा जी। इनकी कुंडली में नौकरी के ज़्यादा अच्छे योग हैं। ये किसी के अंडर रह के बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। अगर ये खुद अपनी बिजनेस प्रोफाइल में जाएंगे तो इनकी ग्रोथ जो है सीमित रह जाएगी। नौकरी में इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। मतलब ये नौकरी करें तो वही इनके लिए बेहतर है। बिल्कुल बेहतर है। एक मानिक पहन ले और कंजक पूजन किया करें। छोटी बच्चियों को सेवा करें और एक मानिक नग पहने। संडे को अनामिका में पहने, रिंग फिंगर बोला जाता है उसको। 8 से 10 रत्ती का पहने। तांबा या सोने में पहने। अगर समर्थावान है तो सोने में, नहीं तो तांबे में पहने। ये 2 काम करें जी। और डिप्लोमेट रहें। इनको अग्रेसिव रहना इनके लिए शोभा नहीं, इनकी ग्रोथ डिस्टर्ब करेगा, नुकसानदायक हो सकता है। इन्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा। चलिए, तो ये इन्होंने पूछा था ये बिजनेस कब से शुरू कर सकते हैं अगर करना चाहें। आपने बोला वैसे इनको बिजनेस नहीं करता है, 1% कर ही नहीं कि हाँ नहीं जी करना ही है तो फिर ऐसा है 1 अक्टूबर के बाद करें। पर मेरी सलाह से ये नौकरी में रहेंगे तो इनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है। अगर बिजनेस शुरू करना है 1 अक्टूबर के बाद करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है जी। चलिए राजेश जी, आपने अपने सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो मेरे पास और भी डेट ऑफ बर्थ काफ़ी सारी आई हुई हैं जी। एक मेरे पास डेट ऑफ बर्थ आई है, ये इनका नाम है मारिया जी, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1997। टाइम है 6:45 AM PM। कहाँ पे बॉर्न है इनका? जलंधर का। और इनका सवाल है लव मैरिज को लेके और अपने फ्यूचर को लेके, क्या ये अपनी इनकी लव मैरिज हो पाएगी और इनका फ्यूचर कैसा रहेगा। इनकी कुंडली में लव मैरिज के चांसेस हैं जी। लव मैरिज इनकी होने के, सुखी होना या ना होना वो अलग विषय है। लव मैरिज के चांसेस हैं। दूसरा इनका सवाल क्या था? इनका सवाल है जी फ्यूचर कैसा रहेगा। मतलब लव मैरिज इनकी होने के चांसेस है, बिल्कुल सवाल है। मतलब फ्यूचर कैसा रहेगा। 42 साल की उम्र तक जीवन अस्थिर रहेगा। ये चाहे लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, इन्हें पछतावा ही होगा। अच्छा, मतलब शादी करके पछतावा ही है। हाँ। ये बड़ी बुरी बात है कि शादी करके पछतावा। तो चाहे लव मैरिज हो, शादी नहीं करेंगे ऐसे, या अरेंज मैरिज हो। चलिए, तो एक इनका वैवाहिक जीवन शक शुबा को लेकर डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है। खास तौर पे कैरेक्टर के शक को लेकर।
ये पति पर करें या पति इन पर करें, विषय वही रहेगा। ऐसा नहीं जरूरी को गलत ही हो, पर जो शक होता है ग्रस्त को खराब करता है, तो थोड़ा जागरूक रहें। आपने क्या सवाल किया था प्रदीप जी? आपने बोल दिया कि शादी करेंगे, जैसे लव मैरिज करें या अरेंज करें, बाद में पछतावा ही होगा, तो ये सुन लेगा तो बंदा शादी ही नहीं करेगा। नहीं, उसका एक रीजन भी दिया है जी। अपनी सोच को ठीक करें, गुस्से को भी ठीक करें। पछतावा इसलिए होगा शक की, उसका कारण भी बताया। इस आदत को ठीक करें। इस आदत की वजह से अगर तो खुद में आदत है तो उन्हें दूर किया जाए। अगर आपके ऑपोजिट पार्टनर में ये आदत होगी, कोई ग्रह दोष की वजह से आदत हो जाती है, तो उसके प्रति खुले रूप में उससे बात करें, पारदर्शिता रखें, कोई बात छुपाए नहीं। उपाय बता देता हूँ जी। पारिवारिक जीवन सुखी के लिए एक तांबे की गड़वी में हरा मूंग भर के बंद करके जल प्रवाह किया जाए जी, और दूध मल के नहाएं। ये 2 उपाय करें, इनकी डोमेस्टिक लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। पर अपने अहम का त्याग करें और शक का इलाज करें। कोई बिना बात के शक ना करें। चलिए, कई बार शक ही लाइफ का मतलब खराब करने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। शक के कारण वैसे कई सारे घर उजड़ भी जाते हैं। एक मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है जी, काजल है इनका नाम, और डेट ऑफ बर्थ है इनकी 20 नवंबर 1997। समय क्या है इनका जी? समय है जी 11:45 PM। अपना भविष्य जानना चाहते हैं। कहाँ के? जलंधर या जलंधर का। आफ्टर मैरिज ग्रह चाल अनुसार इनको सेहत की कोई दिक्कत रह सकती है जी। चाहे कुंडली मिले या ना मिले, इनके ग्रहों में एक दोष है। आफ्टर मैरिज इन्हें सेहत को लेकर समस्या रहेगी। ठीक है। उस बचाव के लिए चांदी की चूड़ी लाल रंग करके पहने। चांदी का जो कड़ा होता है, पंजाबी में चूड़ी बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसे मीना करवा के लाल रंग करवा के पहने। मतलब वो लाख की आती है चूड़ी, वो भी पहन सकते हैं? नहीं, वो चांदी की पहननी है विदाउट ज्वाइंट। विदाउट ज्वाइंट चांदी की? हाँ। एक चांदी की चूड़ी के ऊपर लाख लगी होती है, वो जो भी करवा सकते हो आप। रात पेंट करवाइए, पर प्योर चांदी की होनी चाहिए, शुद्ध चांदी की। ठीक है जी। तो उनसे इनको मतलब ये लाभ मिलेगा। ठीक है, भविष्य अच्छा हो जाएगा इनका। भविष्य ठीक रहेगा। कोशिश करें अपनी शादी पंजाब से बाहर करें, जिस जगह पे जैसे लुधियाना में पानी है, आस पास दरिया है, जहाँ भी दरिया हो, समुंदर हो, बॉम्बे है, बॉम्बे से पार कोई घर वाले अगर मैच ढूंढे, इस जगह ढूंढे, इनका विवाहिक जीवन उन स्थान पे सुखमय रहेगा। जितना पंजाब से बाहर रहेंगे उतना सुखी रहेंगे, और जितना अपने होम ग्राउंड जलंधर में रहेंगे उतना परेशान रहेंगे। मतलब इनकी सुख शांति जो है वो घर से बाहर ही है। बिल्कुल। अगर ये घर से बाहर कहीं रहते हैं तो उसमें उनका वो ठीक हो सकता है, भविष्य में खुशहाल जीवन जी सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी, काजल जी के लिए ये बताने के लिए। और एक मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है, इनका नाम है चिंकी जी, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 26/4/89। समय क्या है इनका? इनका समय है जी 12:30 PM जलंधर। ये जानना चाहते हैं विदेश यात्रा के बारे में। 12:30 दोपहर का है। हाँ जी, हाँ जी। विदेश यात्रा के योग इनके प्रबल हैं जी। इन्होंने लिखा कि शादी करवा के बाहर जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं जी। ठीक है जी। इनको एक गड़ा, मिट्टी का गड़ा और 800 ग्राम जौ में दूध मिला के ये बार बार चाहे हर 15 दिन बाद जल प्रवाह करें। एक तो इनमें डिप्लोमेसी डेवलप होगी, दूसरा इनके रुके हुए काम दूर होंगे, रुके काम चल पड़ेंगे। ठीक है। इनकी विदेश यात्रा जो रुकावट आएगी वो
800 ग्राम जौ को जल प्रवाह करने से दूर हो जाएगी। ठीक है। एक नज़र के योग है तो लहसुन या नग पहने मिडिल फिंगर में, कैट आइज। ठीक है। 5 से 6 रत्ती का चांदी में पहने ताकि इन्हें नज़र से बचाव हो और इनके सारे काम प्रभु करें। चलिए ठीक है दमन जी, आपके लिए चिंकी जी, आपके लिए जो उपाय इन्होंने बताए हैं वो आपको खूब अच्छे लगे। तो आइए बाकी अब ज्योतिष के कारण कौन से, आपने जैसे बताया राहु और बृहस्पति के कारण ये योग होते हैं, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं? ज़्यादातर वैसे बाधा वाला ग्रह तो मेरे हिसाब से राहु ही गिनते हैं हम लोग, लेकिन राहु के अलावा क्या है? एक राहु बाकी 8 ग्रहों को पीछे लगा लेता है। देखिए ऐसा है, हवा बृहस्पति है जी, उसमें जहर जो है राहु बोलता है, जैसे वायरस है अभी जो चल रहा है कोरोना वायरस, तो उस राहु ने सारी परेशानियां डाल दी है। राहु विदेश भी लेके जाने वाला है, रुकावट भी डालने वाला वही है। केतु, राहु और केतु में से किसी एक को अगर ठीक कर लिया जाए तो विदेश जाने की जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाती हैं। सबसे पहले आपको केतु को मनाना है, शिष्य को। आप कुत्ते की सेवा कीजिए, तंदूर से मीठी रोटी लगवाकर कुत्तों को बांटो, गरीबों को बांटो, वो बहुत अच्छा उपाय है विदेश जाने के लिए। ठीक है। फिर उसके गुरु बृहस्पति महाराज हवाई यात्रा के जो मालिक हैं, साथ में चंद्रमा, दरियाई घोड़ा बोला जाता है उसको। किसी पवित्र नदी का स्नान किया जाए हर महीने में एक बार, महीने में एक बार पवित्र नदी का। मैं तालाब की बात नहीं कर रहा, तालाब का अपना धार्मिक महत्व है, नदी का अपना महत्व है, तो नदी में स्नान करें आप। मतलब जो धार्मिक सरोवर है वहाँ नहीं, यानी रनिंग वाटर चाहिए, रनिंग वाटर जहाँ पे जैसे गंगा जी हैं या गंगा जी है, संत सच्चेवाल बाबा नानक जी के हबुड्डा नाला से बोला, यहाँ पे भी है। हाँ। काली मई, काली मई, हाँ। बाबा नानक देव जी आएगा संत, उनके बड़े संत सीचेवाल जी, हाँ। उन्हें बड़े सफाई कर रही हैं। जी जी। तो इस तरह की पवित्र नदी में आपको स्नान करना आपकी रुकावटें दूर करेगा। चलिए, ये तो हो गई अपनी डिस्कशन की, इसके लिए मतलब ये चीज़ें हैं। कोई ऐसा उपाय भी जनरली बता दीजिए, अब इस कार्यक्रम को हम समापन की ओर लेके चलते हैं। कुछ ऐसा मतलब उपाय और ऐसा कोई कॉमन उपाय जो सभी कर सकें, जिसमें जिसे बाहर जाना है, क्योंकि आजकल बाहर जाने का दिल सबका करता है कि यार मेरा वीज़ा लग जाए और मैं घूमूं, मेरा भी करता है। बट कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हाथ में नहीं होती, बट ऐसे कुछ उपाय जिनसे वो योग बनने शुरू हो जाए। 12 केले जी, आप वीरवार के दिन महीने में एक बार किसी मंदिर या गुरुद्वारा साहब में, जो भी आपकी धार्मिक मान्यता जिस भी जगह है उस जगह पे आप देके आइए दिन के समय, तो आपकी यात्रा के योग बनेंगे। धीरे धीरे पहले तो आपकी डोमेस्टिक यात्रा होगी। पिछले दिनों मेरे पास एक बच्चा आया, वो कहता मैं कहीं आज तक जलंधर से बाहर ही नहीं गया। तो मैंने, पर डेट ऑफ बर्थ नहीं था, तो मैंने ये उपाय बताया। उसकी अमृतसर नौकरी लगी सबसे पहले, तो डेली उसकी वर्किंग स्टार्ट होगी। उसका जो केतु ग्रह था वो एक्टिव हो गया। उस बच्चे ने अब स्टडी के लिए बाहर जाना था, ठीक है, हाई स्टडी के लिए। तो प्रभु कृपा से उसका कुछ समय पहले वीजा भी लग गया। ठीक है। तो सबसे पहले केतु को ठीक कैसे किया जाए? कुत्ते की सेवा, केले किसी धर्मस्थान में देना, अपने घर में टूटा फूटा फर्नीचर, जो केतु खराब की सबसे बुरी निशानी है, उन्हें ठीक कराना वास्तु में आ गया। बूट चप्पल जो है आपके उसे ठीक कराए। ठीक है। तो अगर ये काम करेंगे, और कुंडली के हिसाब से बहुत सारे योग हैं। ये एक जनरल एक टॉनिक था जो मैंने सबके लिए बताया। मतलब अब जिसे बाहर जाना है वो महीने में एक बार केले जरूर दान किया करें किसी धार्मिक स्थान पर, तो उसके जो चांस है वो जल्दी बन जाएंगे। चलो ये एक महामंत्र आपको बाहर जाने के लिए गौरव जी ने दे दिया सभी दर्शकों के लिए। गौरव जी, इस पे और भी चर्चा, तो सवाल तो आते रहेंगे और इसको जितना लंबा हम खींच सकते हैं, ये टॉपिक ऐसा ही चलता रहेगा। तो अभी फ़िलहाल हम इसे यहीं समाप्त करते हैं।
अगले विषय के साथ जल्दी ही फिर दर्शकों से रूबरू होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। नमस्कार जी आप सभी। और जो लोग इसे देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। साथ ही अगर आप इसे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। धन्यवाद। देखते रहिए वीकेंड रिपोर्ट।